यदि हम लोग भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं। मानो हमारे मन में गजेंद्र जी की तरह हमारे मन में आए कि हम भी भगवान को फूल देंगे, हम भगवान को सुंदर माला पहनाएंगे। यदि तत्व से देखा जाए तो हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं या हम भगवान को माला अर्पण करते हैं, क्या ये फूल, क्या ये माला हमारी है? न तो फूल हमने उगाया, न तो फूल को उगने की शक्ति हमने प्रदान की। ये फूल हमारा नहीं है या फूल की बनी हुई माला हमारी नहीं है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, फूल नहीं दे सकते, माला नहीं दे सकते, भगवान के लिए सुंदर भोजन तो हम दे सकते हैं। यदि भगवान के लिए पूड़ी बनाओ, पकवान बनाओ, सब्जी रोटी, आप कुछ भी बनाओ, लेकिन अल्टीमेटली तो यह भूमि से, पृथ्वी से प्रकट होता है। हमने हमारा भगवान को क्या दिया? 108 व्यंजन बनाए या 1008 व्यंजन बनाए, चलो हमने आगे पीछे करके उसे तोड़ा जोड़ा मरोड़ा जो कुछ भी दिया, लेकिन हमारा अपना तो नहीं है ना। पृथ्वी का लेकर हमने भगवान को दिया या बगीचे से कोई फूल लेकर हमने भगवान को दिया। यदि हमारे मन में हो कि हमें अपना कुछ भगवान को देना है, हमारा क्या है ना, हम तो बाहर का माल बाहर चढ़ा देते हैं। यदि ये कल रात का विचार है, यदि हमारे दिल में हो कि नहीं, हमें पराई वस्तु नहीं, हमें अपनी कोई चीज़ भगवान को देनी है। हम अन्न भगवान को दे सकते हैं, चलो अन्न बनाने की थोड़ी बहुत मेहनत कष्ट किया, लेकिन आखिर अल्टीमेटली तो वह अन्न पृथ्वी से पैदा होता है। उस अन्न में जो भी बनता है, अग्नि देवता उस अन्न को पकाने के लिए मदद करते हैं। तो ये तो अग्नि का है, ये तो पृथ्वी का है, हमारा क्या है? यदि हम और आगे सोचें, कई बार कुछ लोग मंदिरों में भगवान के लिए वस्त्र दान करते हैं, ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करते हैं। तो यदि हम सोचें कि हम भगवान को वस्त्र दान करना चाहते हैं, तो क्या ये वस्त्र हमारा है? ये वस्त्र पृथ्वी से उत्पन्न होता है और किसी ने इस वस्त्र को के धागे बनाए, धागे से कपड़े बनाए, कपड़े से किसी और ने सिए, हम तो बस उसे खरीद कर भगवान को चढ़ाते हैं। ये इनडायरेक्टली हमारा हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली वस्त्र भी हमारा नहीं है कि हम भगवान को दे सकते हैं। फिर आगे बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं। कभी मंदिर बन रहा हो तो मंदिर बनने में कुछ लोग ईंट दान करते हैं, ब्रिक दान करते हैं। तो क्या ब्रिक भी हमने हमारे शरीर से प्रकट की है? क्या वो ब्रिक हमारी है, ईंट हमारी है? कभी कभी कुछ लोग भगवान को सुंदर नेकलेस, सोने चांदी के आभूषण दान करते हैं। ये सोना चांदी भी हमने अपने अंदर से तो प्रकट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग, प्रायः लोग भगवान को धन देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन यह भी सोचो कि ये पैसा भी क्या हमारा है? अभी यहाँ पर आप लोग एक तर्क दे सकते हो, जो बुद्धि प्रधान जीव है वो यहाँ पर तर्क दे सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये हमारा नहीं है, लेकिन ये हमने मेहनत करके जुटाया है। ये फूल, ये वस्त्र, ये भोजन चलो हमारा नहीं है, लेकिन हमने मेहनत की है, हमने कमाया है, ताकि ये हमारा हो चुका है, हम भगवान को दे रहे हैं। तो मैं आपको एक तर्क दूं कि हमने मेहनत करके कमाया है, वो मेहनत करने की शक्ति देने वाला कौन है? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। हम ये जो जुटा रहे हैं, ये जुटाने की शक्ति बल भगवान दे रहे हैं, या बुद्धि से पैसे कमा रहे हैं तो वो बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच। भगवान कहते हैं कि ये बुद्धि भी मेरी है, मैं देता हूँ। तो ये सब कुछ तो भगवान का है। बुद्धि भगवान देते हैं, शक्ति भगवान देते हैं, शरीर भगवान देते हैं, सामर्थ्य भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान देते हैं। और हम भगवान की वस्तु भगवान को देकर कहते हैं कि हमने बहुत दान कर दिया, हमने भगवान को बहुत दे दिया। ये मेरे कल रात का विचार है भक्तों, कि यदि हमारे मन में हो कि मैं अपना कुछ देना चाहता हूँ, भक्तों आपके मन में भी यदि कभी किसी दिन ऐसा विचार हो कि ये सब तो पराई चीज़ है,
ये सब तो उधार लेकर या भगवान के द्वारा दी गई शक्ति, सामर्थ्य, बल से, बुद्धि से हम कमाकर भगवान को भगवान की वस्तु दे रहे हैं। लेकिन यदि आपके मन में कभी ऐसा हो कि नहीं, मुझे मेरा ही कुछ भगवान को देना है, तो हमारे पास अपनी स्वयं अपनी वस्तु भगवान को देने के लिए केवल एक ही है। केवल एक ऐसी वस्तु है जो हमारी है, और वह वस्तु हम भगवान को दे सकते हैं। फूल हमारा नहीं, वस्त्र हमारा नहीं, धन हमारा नहीं, संसार की कोई भी वस्तु हम भगवान को दे, अल्टीमेटली वो हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, एक वस्तु हमारी है। हमारी माने आत्मा की। हो सकता है कि इनमें से कुछ वस्तु हो, लेकिन वो शरीर की है, लेकिन हम आत्मा है, और आत्मा की एक वस्तु स्वयं की है, और वह आत्मा की स्वयं की अपनी सेपरेट वस्तु हम भगवान को दे सकते हैं। और वह वस्तु कौन सी है भक्तों? वह वस्तु है भाव। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारे पास अपना आत्मा का स्वयं कुछ है, तो वो एक ही है, और वो है भाव। भाव ही एक ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को दे सकते हैं। बाकी कोई भी वस्तु भगवान को देते हैं तो वो भगवान की ही है। भक्तों, विष्णु पुराण में लिखा है कि मूर्खो वदंती विष्णवे। ध्यान से सुनिएगा, मूर्खो वदंती विष्णवे और धीरो वदंती वैष्णवे। मूर्खो वदंती विष्णवा, धीरो वदंती वैष्णवा, उभयो तु समम पुण्यम, क्योंकि भाव ग्रही जनार्दनम। विष्णु पुराण में लिखा है कि भाव ग्रही जनार्दन, ये जनार्दन, ये भगवान राम, ये भगवान कृष्ण हमसे कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हैं तो वह एक और मात्र एक, और वो है भाव। तो भक्तों, भगवान को देने के लिए हमारे पास अपनी यदि कोई वस्तु है तो वो है भाव, और हम अपना भाव भगवान को दे सकते हैं। भक्तों, एक सौभाग्य तो हमारा रहा कि इस शरीर का जन्म भावनगर में हुआ, उस नगर में जिसका नाम ही है भावनगर, गुजरात, भारत। लेकिन भक्तों, अब जीवन भर तक हमें यह प्रयास करना है कि हम हमारा भाव भगवान को दे सकें। और भक्तों, ये भाव हम भगवान को कैसे देंगे? अब प्रश्न हो सकता है, इस जीव के पास भगवान को देने के लिए केवल एक वस्तु है और वो है भाव, लेकिन वो भाव कैसे दे? वैसे आत्मा को काट कर निकाल कर वो भाव कैसे दे? भक्तों, भगवान को भाव देने का तरीका, भगवान को अपना भाव अर्पण करने का जो माध्यम है, वो माध्यम अनेकों प्रकार से है। हम शब्द के माध्यम से अपना भाव भगवान को प्रदान कर सकते हैं। हम शब्द के माध्यम से, अर्थात स्तुति के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, जैसे कल गजेंद्र ने की थी। गजेंद्र ने भगवान को अपना भाव व्यक्त किया, और वो भाव व्यक्त करने का माध्यम क्या था? स्तुति, प्रार्थना। साथ ही साथ अनेकों तरीके हैं, हम भगवान को फूल चढ़ाकर अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, फूल महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन फूल के पीछे जो भाव है ये महत्व। इसका अर्थ ये नहीं कि फूल चढ़ाना बंद कर दो, भगवान को वस्त्र देना, दान देना, डोनेशन देना बंद कर दो। लेकिन मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग इन वस्तुओं को दे तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमको जो देना चाहिए भाव, वो भाव नहीं दे पाते हैं। हम हमारा भाव भगवान को अर्पण कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, भगवान की हार माला के माध्यम से, भगवान को वस्त्र दान करने के माध्यम से, या फिर भगवान को सुंदर आभूषण के माध्यम से, भगवान को भोग के माध्यम से हम हमारा भाव भगवान को व्यक्त कर सकते हैं। सो जीवात्मा के पास अपना स्वयं, अपना भगवान को देने के लिए एक ही वस्तु है, और वो है भाव। और ये भाव इन सब माध्यमों के द्वारा
भगवान को प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में हम हमारा भाव भगवान को अर्पण कर रहे हैं शब्द के द्वारा। आप सब अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं श्रवण के द्वारा।